सरदार शहर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा ने अशोक कुमार पिंचा पर छठी बार भरोसा जताया है, तो कांग्रेस ने दिग्गज नेता और 6 बार विधायक रहे भंवर लाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा का नाम लगभग तय कर दिया है। इस चुनाव को दोनों पार्टियां विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल मान रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रदेश में राजनीति का फाइनल यानी विधानसभा चुनाव में भले ही 1 साल का समय बचा है, मगर अगले महीने 5 दिसंबर को सरदार शहर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। इस मुकाबले के लिए खिलाड़ी भी तय कर दिए हैं। भाजपा ने अशोक कुमार पिंचा पर छठी बार भरोसा जताया है, तो कांग्रेस ने दिग्गज नेता और 6 बार विधायक रहे भंवर लाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा का नाम फाइनल कर सहानुभूति कार्ड चला है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, मगर सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चर्चा के बाद प्रदेश कांग्रेस ने अनिल शर्मा का सिंगल नाम भेजा है, जिसके बाद अब उनके नाम का ऐलान सिर्फ औपचारिकता ही रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 4 साल में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने सहानुभूति कार्ड खेलकर परिवारवाद को ही सबसे बड़ा दाव बनाया है। उपचुनाव में जीत के बाद ये दाव काम भी कर गया। उधर पिछली बार 6,762 वोट लेकर चौथे स्थान पर रहने वाली बसपा ने इस बार प्रत्याशी नहीं उतारने का ऐलान किया। ऐसे में अब सबकी निगाहें तीसरे नंबर पर रही हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पर है। माना जा रहा है कि रालोपा किसी जाट नेता को मैदान में उतारकर ब्राह्मण बनाम जाट फैक्टर वाली सीट पर दोनों ही पार्टियों के वोटों में सेंध लगा सकती है। 8 दिसंबर को आने वाले नतीजे तय करेंगे कि कांग्रेस के 4 साल के शासन और इन 4 सालों में मुख्य विपक्षी दल भाजपा की भूमिका से जनता कितनी खुश है। चुनाव के लिए मतदान 5 दिसंबर को होना है। ऐसे में दोनों ही दलों ने कमर कस ली है। जहां कांग्रेस सहानुभूति कार्ड पिछले उपचुनावों में लगातार जीत और सरकार के कामकाज पर जीत का दावा कर रही है, तो भाजपा बिगड़ी कानून व्यवस्था, किसान विरोधी कांग्रेस समेत अन्य समस्याओं का मुद्दा बनाकर सीट छीनने की जुगत में है। मगर स्थानीय मुद्दों पर दोनों ही दल मौन है। ऐसे में जनता किसे वोट करती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। हालांकि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने पिछले दिनों ये कहकर चुनाव से पहले ही हार मान ली, जिसमें उन्होंने उपचुनाव में लगातार पार्टी के हारने और आम चुनाव में जीतने का जिक्र किया था। देखिए, एक उपचुनाव कभी भी सेमीफाइनल नहीं होता है, ऐसा बहुत बार होता है और कांग्रेस के साथ तो ऐसा होता है कि उपचुनाव कांग्रेस जीतती है और मुख्य चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है। भाजपा ने 4 बार चुनाव हारने वाले अशोक कुमार पिंचा को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या भाजपा के पास जिताऊ उम्मीदवार नहीं है? क्या बगावत के डर से ही पार्टी ने पिंचा को प्रत्याशी बनाया है? बताया जा रहा है कि उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की सिफारिश पर पिंचा को प्रत्याशी बनाया है। अब आपको बताते हैं कि भाजपा प्रत्याशी पिंचा कौन है। 1998 में पहली बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। 1998, 2003, 2013 और 2018 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। केवल 2008 के विधानसभा चुनाव में ही चुनाव जीत पाए पिंचा। संघ पृष्ठभूमि के माने जाते हैं अशोक कुमार पिंचा। 1990 में पहली बार पालिका पार्षद बने। 1995 में सरदार शहर पालिका में उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। बीकॉम और BAMS तक शिक्षित है। कुल मिलाकर मतदान की तारीख नजदीक आते आते चुनावी सरगर्मियां और तेज हो जाएगी। दिग्गज नेताओं के दौरे भी होंगे, बड़े बड़े वादे भी किए जाएंगे, मगर जनता को वोट देते समय ये तय करना होगा कि पिछले वादों का क्या हुआ और सरदार शहर का कितना विकास हुआ। अब देखना ये होगा कि जनता 5 दिसंबर को किस पर मुहर लगाती है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।